उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यह कथन है भारत को विश्व गुरु बनाने की सोच रखने वाले महान दार्शनिक युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर साल 2017 में यूथ क्लब गुरुग्राम की स्थापना की गई। यूथ क्लब गुरुग्राम एक सामाजिक, गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है जो साल 2017 से अब तक निरंतर आपके बीच अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। नमस्कार, मैं लक्ष्य यादव यूथ क्लब गुरुग्राम के कार्यक्रम नो योर कैंडिडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आने वाली 2 मार्च को गुरुग्राम के निकाय चुनावों के लिए वोटिंग होने जा रही है, जिसमें गुरुग्राम की जनता अपने मेयर और विभिन्न वार्डों से 36 पार्षदों को चुनेगी। इसी कड़ी में 36 वार्डों में से एक वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं महावीर सिंह यादव जी। आइए उनसे बात कर जानते हैं उनके विचारों को। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं महावीर यादव वार्ड नंबर 10 से जन पंचायती उम्मीदवार हूं। 36 बिरादरी ने मुझे चुनकर मैदान में भेजा है और मैं व्यवसाय करता हूं। मेरे 2 इंस्टीट्यूट हैं और 2 मेरे पेट्रोल पंप हैं। ज़मीनी कार्य करता हूं, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूं, ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूं। सर, आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहां से मिली और राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों? मेरे पिता स्वर्गीय राव हरद्वारी लाल जी चेयरमैन, जो लैंड मॉर्गेज बैंक के 4 बार डायरेक्टर रहे और चेयरमैन रहे। उन्हीं से वो जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर लोगों के कार्य करते थे सामाजिक क्षेत्र में, उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं भी इसी क्षेत्र में उनके साथ जुड़ा, क्योंकि जो काम उनके अधूरे रह गए थे कि लोगों के बीच में जाके मैं उन लोगों के वो काम करूं और जितने ज़्यादा लोगों के जो काम मैं करवा सकूं, तो उन्होंने एक मेरे से कहा था कि आप किसी एक भी व्यक्ति के अगर काम आ जाओ तो आपका जीवन सफल है। तो उसी के कारण ही मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में आया। सर, जीत के उपरांत वार्डवासियों की सेवा के लिए आप अपने कौशल और अनुभव का उपयोग कैसे करेंगे? जीत के बाद में सर्वप्रथम तो हम अपने वार्ड के वासियों के बीच में एक मुहिम चलाएंगे। पार्षद आपके द्वार, हम उनके द्वार पे जाएंगे, उनसे उनकी समस्या के बारे में बात करेंगे और जो वो समस्या बताएंगे उनके साथ बैठकर उस पे अगले ही दिन से वो कार्य शुरू कर देंगे और जो भी प्राथमिकता का कार्य पहले होगा उसी पे सबसे बात करके और वो कार्य किया जाएगा। क्योंकि हम तो एक स्लोगन के साथ चल रहे हैं कि कार्य वो जो सबकी सहमति से हो और विकास वो जो सबको दिखाई। वार्ड 10 के विकास के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है? वार्ड 10 का जो विकास है, वार्ड 10 में अलग अलग तरह का क्षेत्र है। 2 सेक्टर हैं, 1 गांव है, 2 कॉलोनियां हैं, तो हर तरह की समस्या अलग अलग है। तो हमारे पास सबका रोड मैप है। सबकी एक कॉमन समस्या है सीवर की, सबकी एक समस्या है ड्रेनेज की। तो हमें सारी कॉलोनियों का और सेक्टर का और गांव का हर काम, तो प्राथमिकता के आधार पर जो काम सबसे पहले करना है, सीवर का काम सबसे पहले, तो सबसे पहले सीवर के काम पे काम करेंगे। और लोगों के बीच में जब हम पार्षद आपके द्वार कार्यक्रम चलाएंगे तो लोग जो समस्या बताएंगे उन्हीं समस्याओं पे अगले 100 दिन में वो कार्य स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। सर, वार्ड 10 से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? सर, वार्ड की जो मुख्य सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, उनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनसे वाहनों की गति थम जाती है और जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शाम के समय में लोगों को आधा घंटा, 1 घंटा जाम में होके अपने घरों तक जाने के लिए 1 घंटा का समय लगता है। तो उसका निपटारण आप कैसे करेंगे? उसके लिए हम आपको माध्यम से अपने वार्डवासियों को बताना चाहते हैं कि पार्षद बनने के बाद में सदन में शपथ लेने के अगले 100 दिन में जितने भी सड़कों में गड्ढे हैं, सबसे पहले तो उन गड्ढों की मरम्मत कराई जाएगी। जो सड़कें टूटी हुई है उनकी मरम्मत कराई जाएगी और उसके बाद जो सड़कें नहीं बननी है उनका जल्द से जल्द अगले 100 दिन में वो टेंडर हम लगवा देंगे, जिससे कि आम जन को असुविधा ना हो। जी, अच्छा। दूसरी समस्या पर आते हैं। स्वच्छ पेयजल की समस्या है, जो कई जगह पे, कई क्षेत्रों में कि लोगों को साफ पानी तक नहीं मिल रहा है पीने के लिए। उसको आप कैसे देखते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिस तरह से पहले पाइपलाइन जो डली थी पानी की, वो काफ़ी पुरानी होगी। कुछ जगह पे लीकेज का भी थोड़ा दिक्कत है। तो सबसे पहले तो उसकी लीकेज को ख़त्म करवाएंगे और जहाँ जहाँ नई लाइनें डलनी हैं अगले 100 दिन में उनका भी टेंडर लगवा के जहाँ जहाँ नई लाइनें डलनी है, जब नई लाइनें डल जाएंगी तो वो समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। जी, अच्छा।
एक और समस्या है जिससे वार्ड वासियाँ बहुत परेशान हैं, वो है जल निकासी की। जब वर्षा होती है तो यहाँ 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है। हमारे वार्ड में जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या का एक तो जितने भी हमने जो सेक्टर में हार्वेस्टिंग बने हुए हैं उनकी क्या है, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती। तो हम सबसे पहले तो एक उनका टेंडर लगवाएंगे, बरसात होने से पहले जितने भी पार्कों में हार्वेस्टिंग का जो बोर हैं वो लगे हुए हैं उनकी सफाई करवाई जाए, और जो हमने ड्रेनेज बनी हुई है उसका भी पूरी सफाई प्रॉपर हो जाए, और जिसकी उसकी 1-2 जगह से कनेक्टिविटी बंद है उन कनेक्टिविटी को खुलवा देंगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। जी, कॉलोनियों में जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या है उसका निपटारण कैसे करवाएंगे? उसका एक बहुत बड़ी समस्या है, जो टेंडर लगते हैं उस पर कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो हम तो सबसे पहले एक बकेट मशीन का टेंडर लगवा के, बकेट मशीन से ऐसे होता है कि उससे सारे सीवरों की सफाई अच्छी तरह से हो जाती है। और जहाँ जहाँ, क्योंकि बहुत समय पहले वो सीवर की लाइनें डली हुई हैं, छोटी लाइन है, आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा होगी, तो आबादी के हिसाब से बैठ के लोगों के बीच में आबादी के हिसाब से जहाँ जहाँ वो सीवर की पाइपलाइन बदलनी होगी उन पाइपलाइनों को बदलवाएंगे, जिससे कि सीवर की समस्या ही उत्पन्न ना हो। जी सर, एक और अहम सवाल है जिस पर जनता आपकी राय जानना चाहेगी, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें बताएं कि नगर निगम जो है इसमें बहुत सारा पैसा आता है जो टैक्स कलेक्ट करती है नगर निगम, और फिर वो जनता के लिए वो कार्य होते हैं उसमें, पर उस नगर निगम में भ्रष्टाचार और की जो समस्या है, जो कमीशन खोरी चलती है, उसकी रोकथाम के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, मैं तो उस बात को जब अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहा हूँ तो लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि कोई भी टेंडर जब पास हो जाएगा तो, और वो उस टेंडर पे जब काम हो जाएगा तो मैं उस टेंडर पे उस ठेकेदार से साइन जब करूँगा जब वहाँ की जनता लिख के दे देगी कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। और मैं तो उस मुहिम के साथ चल रहा हूँ कि पार्षद साइन नहीं करेगा, वहाँ के लोग साइन करेंगे। जब वहाँ के लोग साइन करेंगे तो भ्रष्टाचार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार जब होगा जब मैं उस पर साइन करूँगा, और वो ठेकेदार, जब मैं उस पर साइन ही नहीं करूँगा, ठेकेदार मेरे को पैसा नहीं देगा तो भ्रष्टाचार होगा नहीं। एक एक पैसा लगेगा, क्योंकि वहाँ के लोग जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और जब उसने वो लेटर चाहिए कंप्लीट वर्क का, तो वहाँ की जनता उस पर साइन करेगी, तो भ्रष्टाचार अपना आप ही खत्म हो जाएगा। और जो अगर 1 रुपया निगम से पास हुआ है तो मैं समझता हूँ कि 1 का 1 उस वार्ड में लगे। जी अच्छा, आप वार्ड 10 को से उम्मीदवार हैं, आप यहाँ से जीतते हैं, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? आप इसको आदर्श वार्ड कैसे बनाएंगे? देखो, मैं तो अपने चुनाव में एक विजन लेके चल रहा हूँ कि जैसे स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, ऐसे ही गुरुग्राम के 36 वार्डों में इस वार्ड नंबर 10 को हम स्वच्छता में भी और विकास कार्यों में भी नंबर 1 बनाएंगे। क्यों? हमने लोगों से वादा किया है कि पार्षद बनने के बाद में पार्षद आपके द्वार एक कार्यक्रम अरेंज करेंगे, लोग हर महीने लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। और जब हमारा विजन ही है कि हमने वार्ड को नंबर 1 बनाना है, तो कैसे बनाना? ना तो सीवर की समस्या होगी, ना पानी की समस्या होगी, कोई गलियां कच्चे नहीं होगी, और स्वच्छता होगी, और हमारा जो ये वार्ड है हरा भरा होगा, तभी तो ये नंबर 1 बनेगा। तो वो सारा रोड मैप हमने बनाया हुआ कि हमारा वार्ड क्लीन और ग्रीन, क्योंकि ग्रीन की भी बहुत ज़रूरत है। जितना ग्रीन होगा उतना अच्छा होगा। जो बाहर के व्यक्ति हमारे वार्ड में आए तो उनको भी लगे कि हम कहाँ आए। जी अच्छा, चुनाव में आप युवाओं की भागीदारी को किस तरह से देखते हैं? देखो, आज की इस युग में युवाओं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और युवाओं के लिए हम अपने वार्ड में जहाँ जहाँ, चाहे वो खेलने की जगह हुई, अब जैसे हम एक हाउसिंग बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट है, हमारे यहाँ पे एक राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें अच्छा ग्राउंड है, तो वहाँ पे लोगों के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी बन जाए, लोगों के लिए फुटबॉल का भी ग्राउंड हो जाए। हमारा यही प्रयास रहेगा कि अच्छे से ग्राउंड हो, और जो ये विद्यालय बने हुए हैं इनकी जो मरम्मत भी होनी है वो मरम्मत हो, क्योंकि और कौशल रोजगार के तहत हम कंपनियों का एक मीट यहाँ कराएंगे, जिससे कि युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिले। जी बहुत ही बढ़िया। यूथ क्लब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यूथ क्लब जो है सेक्टर 10 में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों की ज़रूरतों को काम जो है उनके साथ जाके वो करवाता है। यूथ क्लब के साथ मैं यूथ क्लब के साथ हूँ, और यूथ क्लब को मेरी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, और मैं एक और भी आपके चैनल के माध्यम से यूथ क्लब को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ, आपकी जब मीटिंग होगी तो आपके साथ बैठूँगा और आपके साथ मिलकर काम करूँगा। जी बहुत ही बढ़िया सर,
जनता को अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाली 2 मार्च को बैलेट नंबर 3 के सामने उगते हुए सूरज का बटन दबाना है और अपने इस छत्तीसगढ़ राज्य के जनपंचायती उम्मीदवार को विजय बनाना है, क्योंकि इसकी विजय में ही हमारा वार्ड जो है वो नंबर 1 बनेगा और सारे विकास के कार्य होंगे। तो मैं अपनी इस देवतुल्य जनता से यही कहना चाहूँगा कि 2 मार्च को बैलेट नंबर 3 के सामने उगते हुए सूरज का बटन दबाना है और 2 तारीख को इतना बटन दबा दो कि सूरज ही दिखाई दे। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी वार्ड वासी देवतुल्य जनताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यूथ क्लब गुरुग्राम आपसे एक अपील भी करता है। आने वाली 2 मार्च को गुरुग्राम के निकाय चुनावों में आपको बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना है, अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाना है और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालना है। धन्यवाद।